प्यारे बच्चों, आज आपसे रूबरू हो रहे हैं। इसके उद्देश्य का तो आपको पता होगा कि हम आपसे रूबरू क्यों हो रहे हैं। नीट 2026 का एग्ज़ाम जो कि 3 मई को हुआ था, वो एनटीए की ओर से रद्द कर दिया गया। अब उसके रद्द होने के पीछे क्या कारण है, उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करके हम हमारे लिए जो काम की बात है उस पर डिस्कस करते हैं कि अब हमारे दिमाग में, बच्चों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि एग्ज़ाम रिकंडक्ट होगा तो वो कब रिकंडक्ट होगा, उसके लिए कितना क्या टाइम मिलेगा। तो बेटा जी, एनटीए ने खुद ने कहा है कि अभी हम नई डेट है वो 1 वीक के बाद में दे पाएंगे, तो 6-7 दिन बाद में तो नई डेट दी जाएगी और उसके बाद भी करीब करीब अपने को 35 से 40 दिन का टाइम मिलने का पूरा चांस है। क्योंकि एक बार पहले जब 2015 में एग्ज़ाम कैंसिल होकर के फिर दोबारा एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी 37-38 दिन का टाइम मिला था। तो हमारे पास दोबारा से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करके अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करने के लिए, रिवाइज करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलेगा। यदि हम आज से बात करें तो करीब अपने को 45 दिन के करीब का टाइम ज़रूर मिलने का चांस है, क्योंकि अभी 7-8 दिन बाद में तो एनटीए ही ये घोषित करेगा कि भाई किस डेट को एग्ज़ाम होने जा रही है। तो हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि हम हमारे सिलेबस को बहुत अच्छे से एक बार कवर कर लें, और वो बहुत अच्छे से सिलेबस हम कवर करेंगे तभी बेटा जी एग्ज़ाम जो रिकंडक्ट होगा उसमें हम हमारा बेस्ट दे पाएंगे। अब इसमें जो बच्चे एग्ज़ाम दी थी 3 मई को और जो बच्चे नीट एस्पिरेंट थे, उनमें मोटे तौर पर 3 टाइप के बच्चे, कि कुछ बच्चे वो हैं जो कि सिलेक्शन की रेंज में थे, जिनका स्कोर बढ़िया स्कोर हो रहा था, 650 या उससे ऊपर का स्कोर हो रहा था, 640 के करीब का स्कोर हो रहा था। वो बच्चे ज़रूर इस एपिसोड में पैनिक फील कर रहे होंगे। तो बेटा जी, ये जो भी सिचुएशन हुई है ये सबके लिए सिचुएशन है, और ये हम आपको थ्रू आउट द सेशन कई बार बोलते थे कि जो भी फैक्टर कॉमन फैक्टर होता है वो अपने को अकेले को अफेक्ट नहीं करता। हम किसी चीज़ को केवल अपने तक सीमित कर लेते हैं तब वो थोड़ा सा अपने को ज़्यादा प्रेशराइज करती है, पैनिक फील करवाती है। तो जो भी बच्चे सिलेक्शन की रेंज में थे वो बच्चे ये मान के चलें कि भाई और भी बहुत से बच्चे सिलेक्शन की रेंज में थे, उनके साथ भी यही सिचुएशन हुआ है, तो हम अननेसेसरी पैनिक फील क्यों करें। हम इसको इस तरह से देखें कि हमारा जैसा स्कोर हो रहा था, हम आने वाले 40-45 दिन बहुत अच्छा सा काम करके हमारे उस स्कोर को और इम्प्रूव कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। यदि हम सिलेक्शन की रेंज में थे तो हम अच्छा मेडिकल कॉलेज लेने की स्थिति में आ सकते हैं, हमारा ड्रीम कॉलेज लेने की स्थिति में आ सकते हैं। यदि हम अच्छा कॉलेज लेने की स्थिति में थे तो हम एम्स का कॉलेज लेने की स्थिति में आ जाएं, एम्स दिल्ली तक जाने की स्थिति में आ जाएं। तो अपने को इस एपिसोड को एक पॉजिटिव वे में लेकर के काम करना है आने वाले 40-45 दिन तक। ये बात मैंने उन बच्चों को एड्रेस करते हुए कही है जो बच्चे एक सेफ स्कोर में थे, सिलेक्शन की रेंज में थे। दूसरी कैटेगरी के बच्चे ऐसे बच्चे जो मार्जिनल स्कोर पर थे कि 600 के अराउंड स्कोर बन रहा था, 610 के करीब, 620 के करीब, ऐसे बच्चे। तो इस टाइप के बच्चों के लिए तो बेटा जी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने पेपर दिया, उस पेपर का उनके पास फीडबैक है कि कहाँ क्या लेकुनाज रहे, कहाँ क्या कमियां रही। उस फीडबैक के बेसिस पर ही इस टाइप के बच्चे हैं वो अगले एक सेशन के लिए प्रिपरेशन का प्लान कर रहे थे, अगले सेशन की तैयारी के बारे में सोच रहे थे। तो उन बच्चों के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक स्वर्णिम अवसर है कि वो बच्चे आने वाले 1.5 महीने में ही इतना प्यारा सा अच्छा सा काम करें कि वो जो 1 साल में करने वाले थे वो काम हम ये 40-45 दिन में करें और अपना रिजल्ट बनाएं, अपना स्कोर है वो बेहतर बनाएं, सिलेक्शन की रेंज में आए। तो हमें, चाहे वो सिलेक्शन की रेंज में थे चाहे मार्जिनल बच्चे थे, उन दोनों टाइप के बच्चों को हमें पॉजिटिव रह करके आने वाले 40-45 दिन तक काम करना है। और हम पॉजिटिव रह करके काम करेंगे तभी हम अपना बेस्ट दे पाएंगे, 100% दे पाएंगे। अब तीसरी कैटेगरी के बच्चे जिनके लिए मैं एक प्रैक्टिकल सजेशन दे रहा हूं, वो प्रैक्टिकल सजेशन ये है कि बेटा मान लो आपने थ्रू आउट द सेशन जो तैयारी की, थ्रू आउट द सेशन में
आपका स्कोर इंस्टीट्यूट में जो पेपर होते थे उनमें भी बड़ा बिलो एवरेज सा स्कोर चलता था। लास्ट में टेस्ट सीरीज हुई, उसमें भी आपका स्कोर बिलो स्कोर सा चलता था। और अभी आपने एग्जाम दिया, उस एग्जाम में भी आपका स्कोर यदि इस तरह का सही है कि 400 के करीब का, 450 के करीब का, मतलब 500 के नीचे का स्कोर है, तो उस तरह के बच्चों को मेरा तो ये सजेशन होगा कि उन्होंने यदि ये प्लान कर लिया था कि भाई हमें दोबारा से प्रिपरेशन करनी है, 2027 का नीट का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो उन बच्चों को तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस टाइप के बच्चों के लिए हमारे बैचेज स्टार्ट भी हो गए। वो इसलिए कि भाई इस टाइप के बच्चे यदि अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो 2027 में बाकी और बच्चों के कंपेयर में 1.5 महीने के करीब एडवांस हो जाएंगे। उनको सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 1.5 महीने के करीब एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा रिवीजन के लिए। क्योंकि उन बच्चों के लिए हमारी ओर से प्रैक्टिकल सजेशन है कि भाई ऐसा कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं आ जाएगा, ऐसा कोई मैजिक नहीं हो जाएगा कि भाई हम थ्रू आउट द सेशन और मेन एग्जाम में भी जब 400, 450, 500 के करीब का स्कोर ही कर पा रहे हैं तो हम केवल 1.5 महीने में ही कोई बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे या कोई ड्रामेटिक चेंज कर देंगे। इसलिए इस टाइप के बच्चों के लिए मेरा यह सजेशन रहेगा कि भाई उन्होंने यदि ये मेंटली माइंडसेट बना लिया था कि भाई हमें नीट 2027 के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो वो अपने नीट 2027 के प्लान पर काम करना शुरू कर दें। उसके लिए जो बैचेज स्टार्ट हो रखे उन बैचेज को वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जिन 2 टाइप के बच्चों के लिए हमने कहा कि भाई उनको पॉजिटिव रह करके ये 1.5 महीने का बहुत अच्छा सा प्यारा सा यूज करना है, उनके लिए मैट्रिक्स की ओर से क्या प्लानिंग रहने वाली है, उस प्लानिंग के लिए मैं शंकर सर को कहूँगा। शंकर सर, थोड़ा सा आप भी बच्चों से मुखातिब हो। थैंक यू सर। जैसा कि बेटा सर ने बताया, आप लोगों को हमारे पास लगभग 45 या इससे भी ज़्यादा दिनों का टाइम मिलेगा। तो ये जो 45 या ज़्यादा दिन है, ये बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। अगर इन्हें अच्छे से यूज किया जाए तो ये मान के चलो कि आपका जो पहले जो रिज़ल्ट बना है उससे भी आप बेहतर रिज़ल्ट बना सकते हो। बस इसके लिए आवश्यक शर्त यही है कि भाई आप पहले सीखकर आओ और जो भी आप DTS का प्लान है उसे अच्छे से सिस्टमेटिक वे में फॉलो करो। जो भी DTS कंडक्ट कराने वाले हैं, 17 मई संडे को पहला पेपर करवाएंगे, जिसमें आपका जो सिलेबस रहेगा फिजिक्स से P1, केमिस्ट्री से C1 और बायोलॉजी से B1, B2 वाला पोर्शन रहेगा। इसके बाद में 2 दिन का गैप रहेगा और फिर नेक्स्ट पेपर जो रहेगा, जो आपको DTS मार्च अप्रैल में करवाई थी, उसमें जैसा पैटर्न था कि भाई नेक्स्ट जो पेपर आएगा वो आपका जैसे फिजिक्स का P2 हो जाएगा, केमिस्ट्री का C2 आएगा और बायोलॉजी का B3, B4 होगा। उसके बाद 2 दिन का गैप फिर रखेंगे और उसके बाद जो पेपर होगा वो 23 मई को होगा। इसके बाद जो भी टेस्ट सीरीज का प्लान रहेगा वो तो एग्जाम की डेट का अनाउंसमेंट होने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे। तो ये जो है आप सिस्टमेटिक वे में अगर फॉलो करोगे तो नो डाउट आपका सिलेबस एकदम प्रॉपर वे में रिवाइज हो पाएगा और वो का वही कॉन्फिडेंस, वो का वही जुनून, वो का वही जोश आप वापस ला पाओगे और एग्जाम में इससे भी जो आपका अभी करंट रिजल्ट रहा है उससे भी बेहतर रिजल्ट आप ला पाओगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यार देखो, अगर आप चाहते हो कि भाई वापस बेटर वे में तैयारी हो तो पहली जिम्मेदार तो यही है कि जैसा माहौल पहले था वैसा का वैसा माहौल वापस क्रिएट किया जाए, जिसके लिए आपको सीखकर आना चाहिए और जो भी आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं उसे ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा काउंटर सिस्टम भी रहेगा, डाउट काउंटर, ताकि आपको अगेन मान लीजिए किसी तरह की कोई डाउट्स आएगी तो उसको क्लियर करने के लिए भी सुविधा रहेगी। और बाई चांस यहाँ पे मान लीजिए आप हॉस्टल में, जिस हॉस्टल में रहते थे पहले, तो उससे बात कीजिए, अगर वो आपको अवेलेबल करवा देता है रूम तो सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आप मैट्रिक्स कोचिंग में आइए, आपको पूरी सुविधा प्रोवाइड करेंगे रहने के लिए। तो आप अनावश्यक पैनिक ना हो, बस ये डिसीजन ले कि यार मुझे वापस अच्छे से तैयारी करनी है। हाँ बेटा जी, जैसा शंकर सर ने आपको अपने इनकमिंग जो रीनीट के लिए शेड्यूल होगा टेस्ट सीरीज का उसके बारे में समझाया, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम अपना बेस्ट तभी दे पाएंगे जब आने वाले 45 दिन या उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड दिन है उनका बहुत अच्छा सा प्यारा सा यूज करेंगे। और हम उनका बहुत अच्छा सा प्यारा सा यूज तभी कर पाएंगे जब हमारे द्वारा दी गई टेस्ट सीरीज को आप बहुत अच्छे से फॉलो करोगे। और उस टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो करवाने में आपका डेडिकेशन होगा, उससे भी बड़ा डेडिकेशन आपकी मैट्रिक्स नीट डिवीजन का भी होगा। हम आपके साथ हर तरह का कोऑपरेशन के लिए तैयार रहेंगे। आपके टेस्ट सीरीज के लिए वैसे से डाउट काउंटर का टाइमिंग रहेगा कि अपना टेस्ट है वो 2 से 5 के बीच में होने वाला है, तो उससे पहले अपना 2 घंटे का डाउट काउंटर का टाइमिंग, और टेस्ट कमेंस होने के बाद भी अपना 2 घंटे का डाउट काउंटर का टाइमिंग,
और वैसे से आपके टेस्ट वगैरह में जो परफॉर्मेंस है उसमें यदि कहीं ऊपर नीचे अप डाउन होगा तो आपके सर लोग आपकी बहुत अच्छे से मेंटरशिप करने के लिए तैयार हैं। बस आप सीखकर आइए, अपना माइंड सेट पॉजिटिव बना करके आइए, क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम पेन पेपर मोड पर देना है, ऑफलाइन मोड पर देना है। इसलिए हमारा यही सजेशन है कि आप सीखकर आकर के ऑफलाइन मोड से यहाँ पर हमारी टेस्ट सीरीज को फॉलो करें। फिर भी किसी अपरिहार्य कारण से मान लो कुछ बच्चों को लगे कि हम सीखकर नहीं आ पाएंगे, ऑफलाइन टेस्ट नहीं दे पाएंगे, तो ऐसे बच्चों के लिए हम ऑनलाइन पेपर की सुविधा भी करेंगे। उसके लिए आप कोचिंग में कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई हम आपको ऑनलाइन है पेपर की कैसे सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे, उसके लिए आपके लॉगिन क्रेडेंशियल है वो आपके साथ कैसे शेयर करनी है, फिर आपको वो पेपर कैसे देने हैं। लेकिन फिर मैं आपको फाइनली बेटा यही सलाह दूंगा कि आप सीख कर आएँ, कैसे भी व्यवस्था करें और यहाँ आने वाले 40-45 दिन को बहुत अच्छे से यूज करें। तो नो डाउट आप और हम मिलकर के बहुत प्यारा सा अच्छा सा रिजल्ट बनाएंगे। जो हमारे 3 मई के एग्जाम में रिजल्ट बनना था उससे भी प्यारा रिजल्ट बनाएंगे हम, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन उस उम्मीद पर बेटा जी आपको खरा उतरना होगा और वो आप तभी खरा उतर पाओगे जब आप यहाँ आकर के हमारे साथ ज्वाइन होंगे और आप और हम हमारे साझा प्रयास है वो बहुत अच्छे परिणाम में बदलेंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।